साथियों, एक शिक्षक के रूप में हमारी एक छोटी सी पीड़ा है जिसको हम आपसे साझा करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी एज ए वाइस प्रेसिडेंट, उनका कार्यकाल 2022 से 2027 तक था। तो पहले बंगाल के गवर्नर रहे हैं, 1989 से 91 के बीच एमपी रहे हैं राजस्थान के झुंझुनू से, 1993 से 98 तक राजस्थान के किशनगढ़ से एमएलए रहे हैं। किन्हीं कारणों के चलते उन्होंने 21 जुलाई 2025 को रिजाइन कर दिया। अपने इस्तीफे के 40 दिन के बाद 29 अगस्त 2025 को उन्होंने अपने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आवेदन किया। अब उनको पुरानी पेंशन के तहत 74 वर्ष की आयु में अब उनको एज ए फार्मर एमएलए 42,000 रुपए, एज ए फार्मर एमपी 31,000 रुपए और एज ए फार्मर वाइस प्रेसिडेंट 2 लाख रुपए, टोटल 2,73,000 रुपए पेंशन मिलेगी। फार्मर गवर्नर के तौर पर कोई पेंशन दे नहीं होती है, उनको टोटल 2,73,000 रुपए बताओ ओपीएस मिलेगा। दोस्तों, हमारे देश में यदि कोई एमएलए एमपी निर्वाचित होता है और वो अपने पद पर 40 दिन काम करता है या अपने पद पर 40 दिन तक बना रहता है, तो उसको लाइफ टाइम एक धनराशि पेंशन के रूप में मिलती है। वहीं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 1999 से 2004 तक पूर्णकालिक प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने देश पर आर्थिक वित्तीय बोझ और पेंशन सुधार के नाम पर समस्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन 1 जनवरी 2004 से बैन कर दी और इसके स्थान पर 1 अप्रैल 2004 को एलपीएस लॉन्च कर दी और खुद आजीवन ओपीएस लेते रहे। अब आप कहोगे कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ओपीएस लेते रहे और जैसा कि सभी राजनेता ओपीएस लेते हैं, तो हमारी पीड़ा क्या है? हमारी पीड़ा यह है, हम जैसे लाखों कर्मचारी हैं जिनका देश की उत्पादकता में बहुत बड़ा हाथ है, परंतु प्रश्न यह है कि हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, तो सेवा काल के दौरान जो पैसा हम जैसे कर्मचारियों को सैलरी के रूप में प्राप्त होता है, वो समस्त पैसा हम कर्मचारियों का बच्चों की शिक्षा, मकान बनाने में और जीवन के संसाधन जुटाने में व्यय हो जाता है। और थोड़ा बहुत पैसा जो हमारे पास सुरक्षित होता है, वो बच्चों की शादी करने में और परिवार के सेटलमेंट में, बच्चों के सेटलमेंट में खर्च हो जाता है। 60 प्लस की एज में हृदय संबंधित विकार, मधुमेह से संबंधित विकार, थायराइड से संबंधित विकार, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, इस उम्र में आंखों की चमक चली जाती है, लिवर की समस्याएं पैदा होती हैं, किडनी की समस्याएं पैदा होती हैं, आर्थराइटिस, जोड़ों के भयंकर दर्द और सूजन की समस्या हो जाती हैं, पार्किंसंस, इस रोग में आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसे चलने फिरने में समस्याएं आती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, इसके तहत हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूटने लगती हैं, अल्जाइमर की समस्या, इस समस्या में हमारी सोचने और समझने की शक्ति धूमिल हो जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस उम्र में जब हमारे पास अपना कोई व्यक्तिगत जमा पूंजी नहीं होगी, कहीं आय का स्रोत नहीं होगा, तो इन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा। और जैसा ये परम सत्य है, जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो दुनिया साथ देने की तो अलग बात, हमारे अपने ही हमारा साथ नहीं देते। देश के लाखों कर्मचारियों ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से सड़क से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक
और धरना प्रदर्शन किए। इनकी एकमात्र मांग थी ओपीएस, हमें एनपीएस किसी कीमत पर नहीं चाहिए। और कहा कि हमारी बुढ़ापे की लाठी, हमारी पुरानी पेंशन, हमारी ओपीएस हमको वापस दे दीजिए। परंतु दुर्भाग्य यह है, ओपीएस देने की बजाय अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी। एनपीएस और यूपीएस लगभग एक जैसी मिलती जुलती पेंशन स्कीम है। इन दोनों से हमारा बुढ़ापा सफल नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त देश के विपक्षी दलों के विभिन्न राजनेताओं ने ओपीएस का समर्थन किया। साथ ही कुछ हमारे देश के पत्रकार बंधुओं ने भी ओपीएस का समर्थन किया। परंतु दुर्भाग्य है, पार्लियामेंट तक किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने हम देश के कर्मचारियों की मांग पर विचार नहीं किया। इसलिए आज शिक्षक दिवस के दिन मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भारत के समस्त पेंशन विहीन कर्मचारियों की ओर से मैं निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतने निष्ठुर मत बनिए और अपने कार्यकाल में अपनी उदारता दिखाते हुए हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लौटा दीजिए। हम देश के समस्त पेंशन विहीन कर्मचारी आपके सदैव ऋणी रहेंगे। अब ये देश सदैव आपका आभारी रहेगा। अब ये देश सदैव आपका आभारी रहेगा।